वीक हीरो क्लास 1 के आखिरी एपिसोड में हमें बुंसुक के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जो कि योनबिन के दोस्तों को और वूयू को कह रहा था कि पुलिस को यही बताना जो मैंने तुमको बताया है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है तो वो लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो सोहू गिर गया और बाद में वो सोहू को एम्बुलेंस में बैठाते हैं। दूसरी तरफ हमें सियोन और योनाई को दिखाया जाता है, जो कि सोहू को कॉल कर रहे होते हैं और उसे ढूंढ भी रहे होते हैं। बाद में हमें बुंसुक को दिखाया जाता है, जिसको उसके डैड बहुत ज्यादा डांट भी रहे थे और वो कह रहे थे कि अब हम तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे और अब यहाँ पर सब लोग तुम पर नजर भी रखेंगे। बुंसुक अपने डैड के सेक्रेटरी से पूछता है कि सोहू ठीक है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने ही उसकी वो हालत की है। बुंसुक रोने लगता है, उसे उस चीज का पछतावा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सियोन क्लास में जाता है और अपनी सीट पे जाता है तो सोहू की सीट को देखता है जहाँ पर वो नहीं होता। बाद में सोहू को उसका फोन मिलता है स्कूल से, तो उसको योनाई की बहुत ज्यादा कॉल आई होती है। सियोन उसे कॉल करता है। योनाई सियोन को बताती है कि सोहू की हालत ठीक नहीं है, उसकी ये हालत बुंसुक और उसके दोस्तों ने की है। फिर सियोन योनाई से मिलने के लिए जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। योनाई उसे बताती है कि सोहू उठ नहीं रहा है और वो रोने लगती है। सियोन सोहू के पास जाता है और वो उसकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हमें बुंसुक को दिखाया जाता है, उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और वो उसे स्कूल जाने का कहता है और वो कहता है कि तुम टीचरों को लास्ट गुड बाय कह दो। बुंसुक अपने सेक्रेटरी से सोहू का पूछता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि वो कि सोहू अभी जिंदा है, अगर तुम अपने डैड की बात मानते रहोगे तो वो जिंदा ही रहेगा। फिर हमें सियोन को दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल जाता है। वो उधर के बच्चों से योनबिन का पूछता है। योनबिन अपनी क्लास में आता है तो सब बच्चे उसे बहुत हैरानी से देखते हैं। उसी वक्त पीछे से सियोन उस पर हमला कर देता है। फिर सियोन योनबिन को चेयर से नीचे गिरा देता है। सियोन साइड पे रखा हुआ पेन उठा लेता है और योनबिन के कंधे पे घुसा देता है। फिर सियोन योनबिन से उस फाइटर के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि उसी बंदे ने सोहू को मारा है ना। तो योनबिन उसे कहता है कि मैं उस जगह नहीं था, मैंने ये वीडियो में देखा था। योनबिन उसे कहता है कि ये सब कुछ बुंसुक ने किया है और वो उसे वो वीडियो भी दे देता है। सियोन योनबिन से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मारता है। फिर हमें योनाई को दिखाया जाता है, जो बुंसुक की गाड़ी के आगे आ जाती है और वो बुंसुक को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सोहू कोमा में है। उसके सेक्रेटरी उसे गाड़ी से दूर करते हैं। वो अभी भी बुंसुक को यही कह रही थी, तब बुंसुक गाड़ी से निकल कर आता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे आने के बाद से हमारी दोस्ती में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर हमें शियोन को दिखाया जाता है, जो कि वो एक स्टिक लेकर वूयू की जगह पर जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, मगर वूयू भी उसे डरने लगता है। फिर बाद में सियोन वो टिप्स यूज करने लगता है जो कि सोहू ने उसे बताई थी। बाद में सियोन नीचे भी गिर जाता है। वो उसके जूतों के लेसेस उतार के उसके गर्दन पे लगा देता है और उसको खींचने लगता है। बाद में सियोन एक डंबल उठाकर वोन्यू के पैर में मार देता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वोन्यू सियोन से कहता है कि सोहू की ये हालत बुंसुक ने की है, वो उस पे बहुत ज्यादा पैर मार रहा था और वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सियोन उसे कहता है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है और वो उसके पैर पे फिर से डंबल मारता है। वोन्यू बहुत ज्यादा चिल्लाता भी है। सियोन वहाँ से फिर चला जाता है। फिर बाद में बुंसुक और उसके डैड स्कूल आते हैं। ऑफिस में बुंसुक के डैड टीचर से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी है। तो टीचर उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा चक्कर आया और वो गिर गया। और हमें बुंसुक को भी क्लास में दिखाया जाता है। फिर शियोन अपने स्कूल जाता है। वो एक फायर एक्सटेंशन पकड़ लेता है और वो अपनी क्लास में जाता है। शियोन बुंसुक को देख रहा होता है और वो उस फायर एक्सटेंशन से योनबिन के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। वो लड़का उससे बच जाता है। वो उसे फिर से मारने लगता है तो दूसरा दोस्त उसका बीच में आ जाता है। फिर शियोन उसे भी मारने लगता है। शियोन वो फायर एक्सटेंशन उन दोनों के मुंह पे मारता है। फिर शियोन बुंसुक के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि आप बस कर दो। बुंसुक उसे कहता है कि तुम मुझे मारो। फिर शियोन उसको चेयर से नीचे गिरा देता है और उसके पास आता है। शियोन बुंसुक से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। तो बुंसुक उससे कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने ये क्यों किया, और वो रोने भी लगता है। शियोन उसे कहता है लेकिन तुमने उसको मारा, और वो उसे मारने भी लगता है मगर वो नहीं मारता है उसको। फिर शियोन वहाँ से जाने लगता है। तो उधर बुंसुक के डैड और बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं। एक टीचर शियोन को जाके रोकने लगता है। फिर शियोन स्कूल के विंडो तोड़ देता है और वो रोने लगता है और वो कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। फिर शियोन सोहू के पास जाता है। शियोन वहाँ पे सो जाता है तो उसके ड्रीम में सोहू आता है। वो उसे कहता है कि तुम तो पूरे साइको हो। फिर बाद में शियोन सोहू से
माफी भी मांगता है। फिर सोहो उससे पूछता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। फिर सियोन उसे कहता है हर चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ। फिर बाद में सोहो भी उससे माफी मांगता है। फिर बाद में जब वो उठता है तो वो सोहो को देखकर रोने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि बुंगसुक पढ़ने के लिए अप्रोच चला गया है। बुंगसुक के डैड ने बहुत कोशिश की कि वो शियोन को जेल भिजवा सके ताकि उसके बेटे का सच बाहर न आ जाए। इस वजह से उन्होंने शियोन को स्कूल से भी निकाल दिया। फिर बहुत मुश्किल से शियोन को किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। फिर शियोन अपनी क्लास में जाता है। एक लड़का उसके पास आता है और वो उसे तंग करने लगता है। शियोन उसे कहता है कि मैं तुम जैसे से पहले भी निपट चुका हूँ। शियोन अपना पेन निकालता है और उस बंदे को घूरने लगता है। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपने ऐसे और ड्रामे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पे देख पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।